हेलो माय लवली सोल फैमिली, फटाफट से रीडिंग शुरू करते हैं। और ये रीडिंग रहने वाली है बहुत ही मज़ेदार। तो आपकी उम्र की ओर लेकर क्या बोल रहे हैं लोग, तो ये टॉपिक शायद आपको पसंदीदा है, इसीलिए मैं लेके आई हूँ। सबसे ज़्यादा आपके इसी पे व्यू आए हैं। फटाफट से जल्दी जल्दी से मैं बोल रही हूँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए और आप कनेक्ट हो सकें और आपकी रीडिंग मैं कर सकूँ। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। कॉल मैं नहीं उठा पाऊँगी, उसके लिए क्षमा करें। तो देखो, बहुत सारे लोग फालतू फिजूल कॉल करते हैं, उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं समझ गई वो काम का एक भी कॉल नहीं होता है। जब भी कोई लड़की देखूं दिल दीवाना डोले डोले वाला हिसाब होता है। तो आप समझ गए ना। तो आप लोगों को अगर जिसको भी रीडिंग करानी होती है वो व्हाट्सएप पे अपना पे कर देते हैं और रीडिंग करा लेते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। मेल फीमेल सभी के लिए समान है, जनरल रीडिंग है, कार्ड शफल कर लिए हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूं आपकी उम्र की, तो आपकी उम्र को लेकर हमेशा से आप चर्चा में बने रहे हैं, क्योंकि लोगों को सहन नहीं होता ना। जिस उम्र में भी आप हैं उस उम्र में आप इतना खिले खिले निखरे निखरे नज़र क्यों आते हैं। तो ये जलन, जेलसी आपका मुकाबला नहीं कर पाते। अगर आप उम्र में थोड़ा बड़े हैं तो आपसे छोटी उम्र के लोग आपसे बहुत चिढ़ते हैं, क्योंकि वो आपके जितना यंग या खूबसूरत नहीं दिखते हैं। यहाँ पर उम्र वाइज 18 से लेके आप 60, 80, 70, जितना भी आपका उम्र है और आप लोग सुन रहे हैं जिस भी उम्र से, आयु वर्ग से, उनके लिए ये रीडिंग है। देखो, आप चाहे मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, आप दरअसल दिखते कॉलेज गोइंग हैं। अगर आप कॉलेज गोइंग हैं तो बिल्कुल आप एक मासूम छोटे से स्कूली बच्चे, यानी कि अब तो 8th क्लास में तो बहुत बड़े बच्चे हैं। मतलब मैं कहूँगी ऐसी उम्र आपकी दिखती है, एक टीनेजर जैसी। आपकी शक्ल पे जो है मासूमियत जो दिखती है। अब शरीर से हो सकता है कुछ लोग भारी हो जिनको थोड़ी सी टेंशन हुई हो कि हाँ मेरा वजन बढ़ गया है। हालांकि आप बहुत ध्यान रखते हैं अपना वेट का, आप स्वस्थ भी बहुत रहते हैं अपनी उम्र के हिसाब से। आप बीमारियों को जैसे नकार देते हैं। बीमारियां सबके जीवन में आती हैं, कष्ट सबके जीवन में आते हैं। आपके जीवन में तो भर भर के कष्ट रहे हैं। वो कष्ट अगर आपके ऊपर नहीं होते तो आज जो कुछ भी थोड़ी बहुत भी उम्र आपकी दिख रही है वो भी नहीं दिखती। आपको पता है कि आप किस तरीके से कपड़े पहनेंगे, आप किस तरीके से तैयार रहेंगे, या आप किस तरीके से अपनी उम्र को कम दिखा सकते हैं। हालांकि आप ये कोशिश नहीं करते हैं कि आप उम्र से कम दिखें, है ना। आप जब कम उम्र के रहे होंगे तो आपको बड़े दिखने की ख्वाहिश रही होगी कि मैं मैच्योर दिखूं, मैं बड़ा दिखूं या मैं बड़ी दिखूं, है ना। लेकिन अब जब आपकी उम्र बढ़ रही है तो आप कमाल ये देख रहे हैं कि आप अपनी उम्र से कहीं ना कहीं कम ही लगते हैं। जो भी उम्र है उस उम्र से आप कम नज़र आते हैं। ये बात आपके आसपास के लोगों को सहन नहीं होती है। तो आप जो भी आपका पहनावा ओढ़ावा है उसको लेके छीटाकट सी कर देना, आपकी उम्र को लेकर ही चर्चा कर देना कि अरे देखो इनको इस उम्र में बने फिरते हैं, या क्या कहते हैं वो, बहुत सारे लोग तो बहुत गंदी जुबान का प्रयोग कर लेते हैं कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम कह देते हैं। अगर 30 की भी एज किसी की हो गई तो उसको बूढ़ा घोषित कर दिया जाता है। आजकल तो हीरोइन, पहले तो हीरोइन को भी 30 की एज तक ही लिया जाता था, लेकिन आज कल देखो हीरोइन, है ना, 60-70 एज में भी जाके हीरोइन मैन लीड का काम कर रहे हैं। क्योंकि आजकल कोई बूढ़ा हो ही नहीं रहा है। बूढ़े हो कौन रहे हैं? बूढ़े वही हो रहे हैं जो दिल से, जवान जो लोग हैं वो दिल से ही बूढ़े हो रहे हैं। जिनकी दकियानूसी सोच है, जो अपने आप को ओल्ड ज़माने में ले जाके दकियानूसी संस्कारों को भर के, वही बूढ़े हैं। रोक टोक लगाना, ये लगाना, आप आज के हिसाब के हैं। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आज के हिसाब से हैं। आप वर्तमान में जीते हैं। अपनी उम्र से कम लोगों से आपकी दोस्ती रही होगी। हो सकता है आपकी लव लाइफ में भी ऐसा रहा हो कि आपसे कम उम्र के लोग आपकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए हों या आपसे जुड़ने की कोशिश की हो, क्योंकि आपके अंदर एक यंग एनर्जी है और आप स्वस्थ भी इसीलिए रहते हैं बहुत कम। मतलब मैं ये कहूँगी कोई बड़ी बीमारी मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। आप छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो सबके साथ होती है कि इधर दर्द हो गया, उधर दर्द हो गया, हाथ में दर्द हो गया, कंधे में, कमर में, पैर में, ये नॉर्मल चीज़ें तो लगी ही रहती हैं,
है ना। और फिर एक आयु वर्ग पे जाके थोड़ा तो शरीर से मोह कैसे त्यागेंगे, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, है ना। शरीर जब जर्जर हो जाता है तभी इंसान मोह त्याग पाता है ना। भगवान भी एक रूल, एक नियम बना रखा है, लेकिन आप जो है नहीं अपने आप को बढ़ती उम्र के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। आप अपने आप को उसी उम्र में लेकर चल रहे हैं। आप मैच्योर हैं, समझदार हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत भोलापन है, क्योंकि किसी का आप बुरा नहीं चाहते हैं। तो आप दिखने में भी उतने ही मासूम दिखते हैं आज भी, क्योंकि आपके अंदर एक मासूमियत है। चालाकी नहीं है, चालाकी वालों की शक्लें ही अलग हो जाती हैं, वो अलग ही जालसाजी वाले होते हैं। लेकिन आपकी उम्र को लेकर बहुत छींटा कसी गई है, यहाँ तक कि आपके पर्सनी ने भी कोई ताना दिया होगा या आपको नीचा दिखाने की कोशिश की गई होगी, पर ऐसा नहीं है। तो लोग कह देते हैं कि देखो तो इस उम्र में भी ये इंसान देखो भाई फिट एंड फाइन है, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। आपके सामने अच्छे अच्छे फेल हैं, आपकी बुद्धिमानी के आगे अच्छे अच्छे फेल हैं। आप कम उम्र में हैं तो आप इतनी मैच्योरिटी से हैंडल करते हैं चीज़ों को, सिचुएशन को, कि लोग मुंह ताक जाएं। एक बड़ी उम्र का बुजुर्ग इंसान इतना हैंडल नहीं कर सकता। और आपकी एज अगर बड़ी है तो नेचुरल है कि आपके अंदर, अब ज़रूरी नहीं है, नेचुरल नहीं होता कि भाई कोई बुजुर्ग है तो वो समझदारी से ही काम ले रहा है। बचपना आपके अंदर है, रख रखाव का है, आप आज के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, मासूमियत है। एक बच्चे को ज़िंदा भी रखना चाहिए अपने अंदर, लोग चाहें जो बोलें। अब लोग कह रहे हैं अगर आपकी उंगली उठाते भी हैं तो वो कौन लोग उंगली उठाते हैं? आपके पहनावे पे, आपके ओढ़ावे पे, या आपकी बातचीत पे, आपके तौर तरीक़ों पे, आपके मेकअप पे, आपकी हेयर स्टाइल पे कौन लोग उंगलियां उठाते हैं? वही लोग उंगलियां उठाते हैं, वही लोग बोलेंगे जो खुद वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। उनको वो लाइफ में सब कुछ चाहिए जो आप कर रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं सकते हैं, इसलिए आपकी आलोचना भी करेंगे। ये कहेंगे देखो तो इस उम्र में बाल कटा के घूम रहे हैं, देखो तो इस उम्र में इन्होंने बाल काले कर लिए, देखो तो इस उम्र में ये ऐसी ड्रेस पहन के चल रहा है, देखो ये देखो इस उम्र में अफेयर हो गया इसका, अरे इसकी लव लाइफ शुरू हो गई, छोटी उम्र में है तो बताओ इतनी सी उम्र में इसने तो लड़के पटा लिए, लड़कियां पटा ली, अरे ये तो बड़ा ही चालू है, चालाक है। तो ऐसे बोलने में लोगों को देर नहीं लगती। तो आपकी उम्र में देखो तो इस उम्र में लगाई है। अगर आप आज बड़ी उम्र के हो चुके हैं तो आपने शुरू से टीनेजर एज से ही देखा होगा कि आपके लिए हमेशा छींटाकशी आपकी उम्र को लेकर होती ही रही, आपने चाहे जो किया। क्योंकि आप दिखने में जितना आकर्षित हैं, जितने अच्छे तरीके से आप रहते हैं, हर किसी की बस की बात नहीं होती। अच्छी तरीके से रहने का भी एक सेंस होता है, आपके अंदर सेंस है, ड्रेसिंग सेंस कमाल का है। आपको पता है क्या फैशन बाद में आएगी, सोच आपकी पहले आ जाएगी कि भाई ये ऐसा ड्रेस मैं ले लेती हूँ, या ये कलर मुझे चाहिए। बाद में आप देखते हैं वो तो फैशन में ही चल रहा है, वो फैशन आ गई, वो आप फिर देखने लगते हैं अरे वो तो बहुत ही ज़्यादा फैशन में, अरे ये तो मैंने सोचा था और अचानक से इतनी फैशन आ गई। तो ये बातें होती हैं लोगों के बीच में, और लोग बोलने से बाज नहीं आते हैं। लेकिन लोग ये भी कहते हैं, आपकी तारीफ़ भी करते हैं कि आप जितना फिट एंड फाइन इस एज में हैं आज, है ना। बहुत सारे लोग 20-22 साल से ही ऐसा निढाल महसूस करने लगते हैं, है ना। आप अगर 40 या 50 में हैं या 35 तक की एज में हैं आप, और आप ये देखते हैं कि आप लोगों से ज़्यादा फिट हैं, लोग आपको कह भी देते होंगे ना, जैसे कहते हैं संतूर मम्मा, संतूर नानी, संतूर पिता, कह लीजिए पुरुष भी संतूर हो सकता है, संतूर साबुन का ऐड आता था। तो ये तो होता है आपके साथ। अक्सर लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं क्या, मतलब एक प्रशंसात्मक सूचक शब्द आपको कुछ ना कुछ बोलते होंगे, आपको गौर से देखते भी होंगे लोग। तो अच्छे लोगों को आप मात दे देते हैं। आप फैशनेबल हैं, आप बोल्ड हैं, आप आज के ज़माने से जुड़े हुए हैं, आप आज नई पीढ़ी से नई पीढ़ी के हिसाब से बात करते हैं। वो अपना दकियानूसी हिसाब नहीं चलाते। अगर आप दादी नानी भी बन चुके हैं
या आप घरेलू महिला हैं, लेकिन घरेलू होते हुए भी आप इतनी पावर रखती हैं, इतना अपना ख्याल, हालांकि आप बहुत आलसी हो, यहाँ दिख रहा है मुझे। आप कहो कि वो लगा के फेस पैक बैठे हो, ये आपसे आप सोचते रहोगे, 8-8 दिन गुजर जाएंगे, 10-10 दिन गुजर जाएंगे, तब एक दिन कभी लगेंगे तो आप रगड़ के रख देंगे सब हाथ पैर की मुँह। और हाँ, डेली का रूटीन की जो साफ़ स्वच्छता है वो आप करते हैं तो आप उसमें ही इतना निखर जाते हैं। आप सफाई से रहना पसंद करते हैं, बहुत साफ़ सफाई पसंद है आपको, आप अपने घर को भी बहुत सुसज्जित रखते होंगे। तो लोग कहते होंगे कि भाई इसकी उम्र मायने नहीं रखती, ये बंदा ये बंदी जो भी है भाई बहुत ही एक्टिव है। कितने ही लोगों को ये यकीन नहीं होता होगा कि आपके बच्चे भी हैं या आप मैरिड भी हैं। लोग आपको देख के अंदाज़ा नहीं लगा पाते होंगे। कई लड़कियां आपकी तरफ, अपोजिट जेंडर के लोग आपकी तरफ आकर्षित होते होंगे, जितने जो भी हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं। हालांकि आप रिश्तों में आपको अच्छा लगता है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन आप अब रिश्तों से मन भर चुका है क्योंकि आपके दिल ने बहुत दर्द सहन किया है। शायद ये दर्द आपके ऊपर नहीं होता तो जो आप टूटे हैं आज, उतना भी नहीं आप टूटते और अच्छे से आप दिखते। कहते हैं ना कि ज़बान रखना एक हस्बैंड वाइफ के हाथ में होता है, या जिससे भी प्यार करते हैं। बिना प्यार के तो पौधा भी मुरझा जाता, कहते हैं ना, बिना लाड़ प्यार, बिना देखभाल के तो पौधा भी मर जाता है। तो ये देखभाल आपको अपनी करनी है, अब मुरझाना नहीं है। आज तक आप उठकर खड़े रहे, एक सीना तान के आगे बढ़ते रहे हैं, लोगों ने आपकी चर्चाएं की हैं, तो आगे भी मैं चाहती हूँ कि आप जब भी जिस भी उम्र में आएँ, लोग यही बोलें कि देखो तो इस उम्र में भी ये इंसान क्या गजब का दिखता है, गजब की दिखती है ना। तो ये गजब को हमेशा बनाए रखना है और अच्छे को फील आपको करना है। तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको हर परिस्थिति में खुश रहना होगा, अपने आप को खुश रखना होगा। आप स्वस्थ वैसे भी रहते हैं और ईश्वर करेगा जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी वो भी आपकी ठीक हो जाएंगी जब आप खुश रहने लगेंगे। अपने आप से प्यार करना सबसे बेस्ट बात है। मैं ये कहूँगी पहले अपने आप को प्यार करो, क्योंकि आप में ही, आपकी आत्मा में ही परमात्मा है। तो ईश्वर ने आपको शरीर दिया, इसकी देखभाल करो, अपने आप को प्यार करो, आगे बढ़ो, मस्त रहो। कौन क्या बोल रहा है, अगर अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं तो खुश हो जाइए, अगर थोड़ी सी बुरी बातें हैं तो और जलने वालों को जलाइए और खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।